अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। मायूस ना हो, पुरुम्मीद रहें। पेशरफ जारी है और ऐसे जारी है कि अच्छा वक्त अब आने वाला है। तरक्की में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का बहुत अहम किरदार है और इस किरदार को, इस काम को भुलाया नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, उम्मीद है अब पाकिस्तानी सफारत खाने की कारकर्दगी बेहतर होगी, कम्युनिटी की मुश्किलात को जल्द हल करेंगे। बोले, सऊदी अरब ने मुश्किल हालात में हमारा साथ दिया, दोस्त मदद न करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। तो सऊदी अरेबिया की पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। तो रिपोर्ट्स मिली थी बड़ी बुरी कि पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनको सही तरह नहीं सर्विस किया जा रहा। एम्बेसडर साहब, मैं ये चाहूँगा कि आपकी इंटरेक्शन इनसे रहे। शुरू में हम आए तो बड़ा मुश्किल वक्त था। एक तरफ बचाना था अपने लोगों को कोरोना से, लेकिन दूसरी तरफ इकॉनमी को और लाइवलीहुड्स को भी बचा गए। हमारे नेबर्स की एक्सपोर्ट्स गिर रही थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई। तो आज बड़े जो साइंस हैं हमारी इकॉनमी के, वो बड़े खुशाइन है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही है और मुझे आगे बड़ा अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का बहुत बड़ा रोल देख रहा हूँ। माफियाज बैठे हुए हैं जो पुराने निज़ाम को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये असल में स्ट्रगल है रूल ऑफ लॉ। ये है पाकिस्तान के डिफाइनिंग मोमेंट्स। ये चेंज को अब कोई नहीं रोक सकता। ये है इन माफिया से मुल्क को आज़ाद करने की जान। आपको मैं खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि बड़ी जल्द आपके सामने एक नया पाकिस्तान आएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खातून अव्वल के साथ उम्रे की सआदत हासिल की। ज़ियारत ख़ास के लिए बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोल दिया गया। वज़ीर आज़म ने वफ़द के हमरा खाना काबा में नवाफिल अदा किए। इस दौरे में सेक्रेटरी जनरल OIC से भी उन्होंने मुलाकात की। इस्लामोफोबिया के खिलाफ मौसर इक़दामात समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत की गई। अब्बास शब्बीर रिपोर्ट कर रहे हैं। रियासत मदीना के अलम्बरदार दियार मदीना में एहतराम मदीना से सदशार। वज़ीर आज़म इमरान खान की वफ़द के हमरा रोज़ा रसूल पर हाज़री, फिर जद्दा से बजरिया सड़क मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ज़ियारत ख़ास करवाने के लिए बैतुल्लाह के दरवाजे खोल दिए गए। वज़ीर आज़म, खातून अव्वल और वफ़द ने खाना काबा के अंदर नवाफिल अदा किए। इमरान खान ने खातून अव्वल और सरकारी वफ़द के हमरा उमरा की सआदत भी हासिल की। बैतुल्लाह का तवाफ किया, हजर अस्वद को बोसा दिया। कोरोना वबा से निजात, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा की यकजहती के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान की सेक्रेटरी जनरल OIC से भी मुलाकात। इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुअस्सर और मुतफ़क़्क़ा इक़दामात समेत मुस्लिम उम्मा के मसाइल के हल पर तफसीली बातचीत की गई। इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल। मस्जिद अक़सा में शब कद्र पर यहूदियों ने शब खून मारा। इसराइली फ़ौज ने इबादत में मसरूफ़ 200 से ज़ायद मुसलमानों को ज़ख्मी किया। तुर्की ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दे दिया। रूस समेत दीगर ममालिक ने भी इस वाक़े की मजम्मत की। वज़ीर आज़म ने मस्जिद अक़सा पर इसराइली फ़ोर्सेस के हमले की शदीद मजम्मत की। ट्विटर पैगाम में इमरान खान ने लिखा कि यह हमला इंसानियत और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि हम फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत जारी रखेंगे। फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बरादरी को फ़ौरी इक़दामात करने चाहिए। वज़ीर आज़म ने मस्जिद अक़सा पर इसराइली फ़ोर्सेस की बर्बरियत और हमले की शदीद मजम्मत की है। ट्वीट में लिखा कि यह हमला इंसानियत और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ कोशिशें की और वो अब रंग ला रही हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने पाकिस्तान को इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, ईद के बाद सऊदी हुक्काम का वफ़द पाकिस्तान आ रहा है और इसके बाद वली अहद भी यहाँ आएंगे। अब एक 50 मुसलमान मुल्क मिल के ये कहेंगे कि अगर किसी मुल्क में से इस तरह किया गया तो हम सारे मिल के उनका ट्रेड बॉयकॉट करेंगे, उनकी हम चीज़ें नहीं खरीदेंगे। इसका असर होगा। मैं ही इस कैंपेन को लीड करूंगा। इस्लामोफोबिया के खिलाफ वजीर आजम की कोशिशें रंग लाने लगी। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा, इस्लामोफोबिया के खिलाफ OIC का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होना चाहिए। We need to use that platform to address all issues of intolerance, not least, of course, Islamophobia. Islamophobia is a very, very dangerous trend, a very dangerous phenomena. Pakistan is taking that to heart, and we are working closely with our brothers in Pakistan to address this concern. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने समा से गुफ्तगू में कहा, सऊदी अरब से ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। ताल्लुकात तो हमारे हमेशा अच्छे थे,
उन ताल्लुकात हमने एक नई वुसअत दी है, एक नया उसमें हमने एक नया रुख अख्तियार किया है, उसको इकोनॉमिक रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए। और आप देखिए कि रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वजीर खारजा का कहना था ईद के बाद सऊदी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है, जिसके बाद सऊदी वजीर खारजा और फिर मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की सेक्रेटरी जनरल OIC से मुलाकात। वज़ीर आज़म का इस्लामोफोबिया के खिलाफ OIC के प्लेटफॉर्म से मुश्तरका लाएअमल देने पर शोर। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, मुलाकात में और क्या गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से वज़ीर आज़म इमरान खान की जो मुलाकात हुई है उसमें इस्लामीफोबिया के वाक़यात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने OIC की जानिब से इस्लामीफोबिया के खिलाफ ठोस रद्द-ए-अमल पर जोर दिया। जो इलामिया जारी किया गया उसके मुताबिक वज़ीर आज़म के मुस्लिम ममालिक के सरबराहान मुमलिकत को जो लिखे गए खत हैं उसके बाद मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की गई। मुसलमान रहनुमाओं को इस हवाले से इज्तिमाई कोशिश करना होगी। दुनिया को मुसलमानों की हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और अकीदत के हवाले से बताना होगा। किसी को भी इस्लाम और दहशतगर्दी के माबैन कोई रब्त पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि वज़ीर आज़म ने मस्जिद अक्सा में किबला अव्वल में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की है। OIC फ़लस्तीन की संगीन सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए अपना सही किरदार अदा करे, ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मुलाकात में मुतालबा किया है और कहा है कि दुनिया फ़लस्तीनों की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करे और उन्हें बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात मुल्की सियासत की। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर नून लीग शहबाज शरीफ को जमानत पर बाहर जाने की इजाज़त क्यों दी? हुकूमत ने फैसला चैलेंज करने की ठान ली। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुशीर दाखिला व एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर की निज़ाम इंसाफ पर कड़ी तनकीद। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को निज़ाम की बोसीदगी करार दिया। वहाब कामरान रिपोर्ट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को जमानत और बैरून मुल्क जाने की इजाज़त क्यों? विफाकी हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से कतई गैर मुतमईन। फवाद चौधरी और शहजाद अकबर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। निज़ाम इंसाफ को बोसीदा भी करार दे दिया। एक ही दिन में शहबाज शरीफ साहब का केस लगा, एक ही दिन में नोटिस हुए, एक ही दिन में उनका बयान हुआ और एक ही दिन में उनको बाहर जाने की जो है वो इजाज़त मिली। लोग ये समझते हैं कि अभी भी निज़ाम तब्दील नहीं हो सका। इस केस में ना ही कोई मेडिकल ग्राउंड है और ना ही मुकदमे की जो तवालत है उसकी वजह से बेल होनी चाहिए। हुकूमत इसकी अपील करेगी इस ऑर्डर के खिलाफ। मुशीर दाखिला से सवाल हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मजबूत दलाइल देते हैं तो फिर अदालत में खुद मुकदमात की पैरवी क्यों नहीं करते? जवाब ये मिला, मैं वाकई गौर करूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद मैदान में उतरना ही ना पड़ जाए। हुकूमती नुमाइंदों का कहना था कि PTI की शरीफ खानदान से कोई जाती लड़ाई नहीं, सवाल एहतसाब का है। हुकूमत चाहती है जैसे नवाज शरीफ सजा याफ्ता हो चुके बाकियों को भी सजा जरूर मिले। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। खबरों में आगे देखिए, मुल्क का मास वैक्सीनेशन सेंटर। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की तब्दीली सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा रंग बिरंगे वज़रा इल्ज़ामात लगाते हैं, बताएं कहाँ है सबूत? नैब ने अदालत में तस्लीम किया कि शहबाज शरीफ ने करप्शन नहीं की। वज़ीर और मुशीर जवाब दें कि उन्होंने असासे कहाँ से बनाए। वाज़े अंदाज में बता दिया कि गैर कानूनी काम करने वाले पहली फ़्लाइट पर मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे, उन्हें जवाब देना होगा। रंग बिरंगे वजीर हैं, हर किस्म के इल्जाम लगाते हैं। हमारे पास किताबों के ढेर हैं, किधर है आपके सबूत? यार नैब कह रहा है, अदालत के अंदर कह रहा है कि शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की, इसके बाद रह क्या जाता है? अदालत ये कहती है कि हम आपके इल्जामात को सच नहीं मान सकते। वजीर और मुशीर ये बताएं कि इनके वालिद साहब की क्या शोहरत थी और कितने असासे थे, इनके दादा की क्या शोहरत थी और कितने असासे थे। आज अपने असासे बता दे, वो कहाँ से लेकर आए। ये वजीर बता दे इनका नैब से क्या ताल्लुक, नैब का चेयरमैन बता दे। ये तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हम फैसले करते हैं, नैब अदालत में जाने का हक नैब को है। जवाब इन लोगों को कल देने पड़ेंगे। नैब का चेयरमैन अगर है, मुल्क के कानून और आईन से बाहर नहीं हो सकता। ये हजरात जो आज ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये कल इंशाल्लाह पहली फ्लाइट पर इस मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। इनको यहाँ पर जवाब देना होगा। काबीना के करप्ट फैसले में जो काबीना के टेबल पर बैठे हुए लोग थे, सैकड़ों अरब बनाया है, इसके खिलाफ चेयरमैन नैब कार्रवाई नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो कल चेयरमैन नैब के खिलाफ कार्रवाई होगी। शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त मिली। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने खूब तनकीद की। फरूख हबीब और फिरदौस आशिक आवान ने किए लफ्जी वार।
तो लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल भी दिफा में सामने आ गए। PMLN की दुम के ऊपर पाँव आया हुआ है, बाहर जाने के लिए जो है वो ज़मीनों आसमां एक किए हुए हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इस मुल्क के अंदर करप्शन का बीज बोने वालों में से हैं। नैब जो है वो 1 रुपए की करप्शन किकबैक कमीशन का इल्ज़ाम नहीं लगा सके। छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह निकले, वो रात की तारीकी में पाकिस्तान से रफू चक्कर होने के लिए हाथ पांव मारता रहा। जब लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त दी तो हुकूमत ने उनको न सिर्फ जाने से रोका बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले का तमस्खुर भी उड़ाया। इसको जमानत मिली, वो तो मुल्क से भाग गया, उसका जामिन को भी भागने दे दें, उसको भी जाने दें, ये तो नहीं हो सकता। चैलेंज करता हूँ कि वो अपना जोर लगा लें, मियाँ शहबाज शरीफ अपने मेडिकल चेकअप के लिए जाएंगे। किस चीज़ की जल्दी है, क्या बेचैनी है, क्या बेताबी है। कराची के हल्का NA 249 में वोटों की दोबारा गिनती में भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल कामयाब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में वोट्स की दोबारा गिनती का अमल 3 रोज़ तक जारी रहा। पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल 909 वोटों की बरतरी से कामयाब करार पाए। कादिर मंदोखेल के रीकाउंटिंग में 500 वोट मुस्तरद हुए, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल के रीकाउंटिंग में 726 वोट मुस्तरद हुए। तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी के 241, MQM पाकिस्तान के 504, PSP के मुस्तफ़ा कमाल के 499 वोट मुस्तरद हुए। कलादम TLP के 457, आज़ाद उम्मीदवार अहमद के 294 वोट मुस्तरद करार पाए। और कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी की जीत के बाद सईद गनी ने लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल के घर मिठाई भिजवा दी। मौजूद है 249 के मुस्लिम लीग नून के हारने वाले उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल के घर के बाहर, और जहां सदर कराची PPP कराची डिवीज़न सईद गनी साहब ने वादा किया था उनको मिठाई पहुंचाने का, तो हम उसकी पूरी कर रहे हैं बात, और वादा पूरा किया, और हम उम्मीद करते हैं कि मिफ्ता साहब सईद भाई की जानिब से भेजी गई मिठाई कबूल फरमाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं मिफ्ता इस्माइल साहब के घर के बाहर। ईद तातीलात के दौरान तमाम सयाहती मकामात बंद रहेंगे। मुल्की समेत गैर मुल्की सयाह भी नहीं जा सकेंगे। NCOC ने लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद कराने के लिए सूबों को हिदायत दे दी। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन का दूसरा रोज, SOPs पर कितना अमल दरामद हुआ, NCOC का जायजा इजलास, 4 सूबाई चीफ सेक्रेटरीज भी शरीक। कई शहरों में हिदायत की खिलाफ वर्जी पर सख्त इजहार तशवीश। सूबों को अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सख्त इंतजामी इकदाम की हिदायत कर दी गई। NCOC ने फिर वाजे कर दिया कि 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। कारोबार, दुकानें और बाजार, तमाम सयाहती मकामात, पिकनिक पॉइंट्स, पार्क्स, बैनुस्सूबाई और अंदरून शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। निजी गाड़ियों और टैक्सी रिक्शा को सिर्फ 50% सवारों के साथ चलने की इजाजत। ये भी वाजे किया गया कि ऑनलाइन यूटिलिटी सर्विस, टेलीकॉम सेक्टर और मीडिया को ईद तातीलात में भी काम करने की इजाजत है। लॉकडाउन के बावजूद मेडिकल और किराना स्टोर्स, फ्रूट, चिकन, गोश्त की दुकानें, बेकरियाँ, पेट्रोल पंप, फूड टेक अवेज और वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। मुल्क में वैक्सीन की वाफिर दस्तयाबी यकीनी बनाने के इकदाम भी जारी। चीन से मजीद 10 लाख डोजेज लेकर PIA का तैयारा वतन पहुँच गया। मुल्क भर में लॉकडाउन लग चुका, लेकिन कोरोना वबा ये डाउन होने का नाम नहीं ले रही। मोहलिक वायरस एक दिन में मजीद 118 जिंदगियां निगल गया। 3785 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके। मुस्बत केसेस की शरह 9.2% रही। मुल्क भर में लॉकडाउन है, लेकिन आदाद शुमार कोरोना के बिल्कुल भी डाउन होने का नाम नहीं ले रहे। ये मोहलिक वायरस एक दिन में मजीद 118 जिंदगियां निकल गया। 3785 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 9.2% रही। सिंध में पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम हो गया। वज़ीर सेहत सिंध ने मास वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। ऐलान किया है कि 16 मई से तमाम अफराद के लिए वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कराची से मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। शहर में कोरोना से बचाव का बड़ा बंदोबस्त। सिंध हुकूमत ने एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मास वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया। वज़ीर सेहत सिंध ने इफ्तिताह किया।
कहा, वैक्सीनेशन सेंटर में योमिया 25 से 30,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। NCOC में फैसला हुआ है रवां साल के आखिर तक पूरे मुल्क के लिए 7 करोड़ वैक्सीन डोजेज मुहैया की जाएंगी। 16 तारीख से जो है वो सबके लिए वैक्सीनेशन खुल जाएगी, जिसमें 40 से कम उम्र के भी लोग होंगे। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक वैक्सीन सेंटर को आलमी म्यार के मुताबिक बनाया गया है। 3 शिफ्ट्स में इसको रखा गया है 8-8 घंटे की, जिसमें ट्रेंड स्किल्ड स्टाफ नर्सेज हैं, डॉक्टर्स की टीम्स हैं, लॉजिस्टिक और कोल्ड चेन के हवाले से जो अमला है वो अपनी ड्यूटी सराम दे रहा है। वैक्सीन सेंटर में एस्ट्राजेनिका, साइनोफार्म और कैंसाइनो वैक्सीन लगाई जाएंगी। अब वैक्सीनेशन भी की जा रही है सिंध भर में और लॉकडाउन के फैसले पर भी अमल दरामद किया जा रहा है। कराची के वो बाजार जहां दिल धरने की जगह नहीं होती थी, वहां आज वीरानी के डेरे हैं। कराची के कुछ ऐसे ही बाजारों का जायजा लिया समा के नुमाइंदे शायान सलीम ने। कर गए कूच कहाँ कूचे जाना वाले। तारिक रोड कराची का वो बाजार जहां ईद के शॉपिंग के सीजन के रंग और रौनकें ही कुछ और होती थी। शहर खाली, जादा खाली, कूचा खाली, खाना खाली, जाम खाली, सुफ्रा खाली, सागर व पैमाना खाली, कूच करदा दस्ता दस्ता आशनायान। किसी को पहनावों की तलाश होती थी तो किसी को मैचिंग की चूड़ियों और चप्पलों की। खाली नाना खाली, दुनिया की यार az यार में तरसा, गुंचाई तशना az गुलजार में तरसा। माएं बच्चों की खरीदारी मुकम्मल करने में एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाती नजर आती थी। मगर अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। वबा ने सारी रौनकें छीन ली हैं। अब यहाँ पर वीरानी का राज है और भूख का आलम है। ये मीना बाजार है जहाँ कभी तिल धरने की जगह नहीं होती थी। कहीं मेहंदी के स्टॉल्स पर हम जोलियों के कह के गूंजते थे, कहीं चूड़ियों की खनक। मगर कोरोना की दहशत ने बाजार को वीरान कर दिया है। ये हैदरी मार्केट है जहां कभी जिंदगी खिलखिलाती थी, गुनगुनाती थी, कहानियां सुनाती थी। इस सीजन पर यहाँ जब मैं गफीर होता था। बाजारों की रोशनियां कोरोना के गहरे साए में गुम हो चुकी हैं। कारोबार बंद पड़ा है, गलियां सुनसान हैं। अंधेरे का ये आलम है। सड़कों पर गुजरती तेज गाड़ियां खामोशी को चीरते हुए गुजर जाती हैं। सदर के अतराफ बाजारों में रात में दिन का समा होता था। हर तरफ खरीदारों का हुजूम होता था। कोरोना के कहर से हर रात स्याह रात है और ईद से पहले की रिवायती सरगर्मियां मुअत्तल हैं। कोरोना की तबाहकारियों से हर शख्स मुतासिर हुआ है। अभी मुश्किल वक्त है, ये वक्त भी गुजर जाना है और अच्छा वक्त भी आना है। मगर इसके लिए हमें कोरोना SOPs पर संजीदगी से अमल दरामद करना होगा। अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो यकीनन अगले साल ईद से पहले हमें ये मनाजिर देखने को नहीं मिलेंगे। कैमरामैन मोहम्मद कामरान और कासिम रईस के साथ शायान सलीम, समा, कराची। खाना खाली, जाम खाली, सुफ्रा खाली। कोरोना SOPs पर अमल करवाने के लिए डंडे का इस्तेमाल क्यों किया? DIG ऑपरेशंस लाहौर ने शहरियों से नारवा सलूक करने पर SHO थाना न्यू अनारकली को मुअत्तल कर दिया। फुटेज में SHO को शहरियों पर डंडे बरसाते देखा जा सकता है।
DIG ऑपरेशंस का कहना है कि नारवा सलूक SOPs पर अमल दरामद करवाने का रास्ता नहीं। उन्होंने शहरियों से भी कोरोना SOPs पर अमल करने की अपील की। भारत में कोरोना केसेस में कमी ना आ सकी। मुसलसल चौथे रोज 4 लाख से भी ज्यादा मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मुसलसल दूसरे रोज 4000 से ज्यादा मरीज लुक़मा अजल बने। इंडियन किस्म का कोविड बांग्लादेश और श्रीलंका भी पहुंचा। भाईजान, मेहरबान, कदरदान, मेरी जान, बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। हाँ तो जरा कान और दिल की खिड़कियां खोलकर खूब गौर से सुनिए। बात यह है भैया कि हराम खोरों की आ रही है शामत। अब न बचेंगे आवाम को नाजायज महंगा बेचने वाले, क्योंकि पीछे आ रहे हैं उनके समा वाले। फिर न कहना मियाँ कि खबर ना हुई। सलाम अलैकुम। ज़राई मुल्क में किसान पिस रहा है। मिडिल मैन और आड़ती किसानों का खून चूस रहे हैं। फल और सब्जियां कौड़ियों के भाव खरीद कर बाजारों में किस तरह महंगे दामों बेची जाती हैं, इसी पर हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। खरबूजा तकरीबन 3 महीना में तैयार होता है। मंडियों में इसकी कीमत तकरीबन 1500 रुपया लगती है 1 मन की। हम तो यहाँ से बेच देते हैं बिल्कुल थोड़े दामों में, ये लोग ले जाते हैं और आगे जाके 150 रुपये में किलो में ये फ़रोख्त करते हैं। आड़ती मिडलमैन किसानों का खून चूस रहे हैं, आवाम को महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं। फल उगाने वाले परेशान हैं, जाएं तो जाएं कहां। जब हम अमरूद को तोड़ के उसको मंडी में जाके बेचते हैं तो वो तकरीबन 15 या 17 रुपए किलो के हिसाब से जो है वो हमें उसके पैसे मिलते हैं। जब हम वही अमरूद जो है वो हम दुकान से फ्रूट शॉप से जाके ख़रीदते हैं तो वो अमरूद जो है हमें 40 या 50 रुपए किलो के हिसाब से ख़रीदना पड़ता है। भिंडिया, करेला है, भिंडी तोरी है, घिया कद्दू है ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਭੇਜਦੇ ਆਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ 8 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। जबकि बाहरों ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 30 ਤੋਂ 35 रुपए किलो के हिसाब ਨਾਲ मिलता है। मिडलमैन ने सब्जी मंडियों में भी कहर ढा रखा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। मंडी लैके जाओ, मन का रेट लगता 2000 रुपया, तो जिन्हें संभाली आ 3 महीने उन्होंने 2000 ਵਿੱਚ खर्चा ही पूरा होंदा। अगे जो आड़तीआ है वो 2 घंटिया 2000 वो मन मगर लै जाता। बाजार से मिलने वाले खट्टे मीठे फल से किसानों से किस दाम खरीदे जाते हैं और मिडलमैन इस पर कितना फायदा कमाते हैं, खुद किसानों से सुनते हैं। इनके बड़ा नुकसान है उत्थे 5वें साल तो, लेकिन सानू रेट मिलता है 40-50 रुपए किलो का। जिसले बाजार दे वहने उत्थे रेट होंदा है 250 रुपए किलो। ये सारा मुनाफा तो वो खा गया मगरमच्छ आड़ती लोग। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ऐसा लाएअमल बनाया जाए जिससे फसल का मुनाफा एयर कंडीशन कमरों में बैठे लोगों के बजाय अपना खून पसीना बहाने वाले किसानों की जेबों में मुंतकिल हो। लाहौर समेत पंजाब भर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है। ईद से पहले मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 450 तक जा पहुंची है, जो रवा बरस सबसे ज़्यादा है। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। लाहौर में मुर्गी की उड़ान मुसलसल जारी, गोश्त की कीमत 4 लाल नोटों से भी बढ़ गई। सरकारी रेट तो है 407 रुपए, मगर फरोख्त हो रहा है 430 से 450 तक। बड़े गोश्त के मुकाबले में चिकन बिक रहा, गरीब बंदा क्या खाइए, गरीब बंदे का यही काम था। अब खुदारा खान साहब हमें घबराने की इजाजत दे दे, हम भाई बहुत घबरा चुके। 500 रुपये किलो मुर्गी नहीं मिल रही, नहीं दे रहे ये लोग, काम नहीं दे रहे, सब ब्लैक मिलिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ चिकन डीलर्स कहते हैं जिंदा मुर्गी महंगी मिलती है, सरकारी कीमत पर गोश्त बेचना किसी तौर मुमकिन नहीं। हम सरकारी पे कैसे बेचेंगे? सरकार ने रेट शो किया जिंदा माल का 273 रुपये 273, हमें आज माल मुंबई से परचेज किया 285। 4 साल में हम नहीं बेच सकते, फिर हमारा जनाजा ही निकलेगा। माह सयाम में मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत में 62 रुपए फी किलो का इजाफा हो चुका है। अवाम का कहना है कि हुकूमत ज़ुबानी जमा खर्च करने की बजाय मुर्गी की कीमत कम करने के लिए अमली इक़दाम करे। कैमरामैन खुरफ फयाज के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। रमज़ान मुबारक का अशराए निजात जहन्नुम, ताक रातें लैलतुल क़द्र की तलाश की जो रात 1000 महीनों से अफसल। मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करते हैं और इबादत का अहतमाम करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया और तुम क्या जानो शब कद्र क्या है। शब कद्र 1000 महीनों से अफजल है। फरिश्ते और रूह अमीन इसमें अपने रब के इज़्न से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। ये रात सरासर सलामती है तुलुए फजर तक। रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातें
खास तौर पर 27वीं शब मसाजिद में इबादत का खास एहतमाम किया जाता है, इस्तग़फ़ार किया जाता है, कुरान पढ़ा जाता है। ख़वातीन घरों में अल्लाह की याद का खास एहतमाम करती हैं। तो 27वीं शब यानी कि शब कदर की मुनासबत से कराची की मसाजिद में इबादत, नवाफिल और दुरूद व सलाम का सिलसिला भी जारी है। इसी बारे में बात करेंगे समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। सलमान, दुआएं भी की जा रही हैं, SOPs को फॉलो भी किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल किरण, आज बड़ी रात है, 27वीं शब है और आज की रात है जिसमें जितना चाहे लोग इबादत करें और जितना चाहे अपने सवाब जो है वो समेट सकते हैं। आज बड़ी रात है और मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों के जो मसाजिद हैं वहाँ पर रूह परवर मनाजिर हैं। कहीं पर ख़त्म कुरान किया जा रहा है तो कहीं पर नवाफिल का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और ख़ुसूसी तौर पर कोरोना वबा से निजात के लिए जो है वो मसाजिद में दुआ की जा रही है कि अल्लाह ताला इस वबा से निजात अता फरमाए ताकि रमज़ान के बाबरकत महीने की जो सआदतें हैं, जो रौनकें हैं, वो दोबारा बहाल हो सकें और जो मईशत की जो तबाह हो रही है वो मईशत भी जो है वो अपने ट्रैक पर आ सके। ख़ास तौर पे जो है वो दुआएं की जा रही हैं। इसके अलावा मग़फ़िरत की दुआएं की जा रही हैं और क्योंकि आखिरी अशरा जो है वो ताक रातें होती हैं, जो तकरीबन 3 ताक रातें गुजर चुकी हैं और 27वीं शब है और फिर 29वीं शब आएगी, 2 ताक रातें मज़ीद बची हैं। तो इन ताक रातों में शब कदर को तलाश किया जाता है और इबादत का एहतमाम किया जाता है। इस मौके पर खुसूसी दुआ भी कराई गई, हम दिखाते हैं। माओ के आलमी दिन पर स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ ने भी माओ से मोहब्बत का इजहार किया और मुख्तलिफ अंदाज अपनाकर मदर्स डे मनाया। लाहौर से कादिर ख्वाजा की रिपोर्ट। माँ तुझे सलाम। माओ के दिन पर खिलाड़ियों का ममता को खिराजे तहसीन। सोशल मीडिया पर शुएब अख्तर, इमाद वसीम और वहाब रियाज ने अपने अपने अंदाज में माओ से अकीदत का इजहार किया। उमर गुल कहते हैं माँ कुर्बानी देकर बच्चों का मुस्तकबिल संवारती है। टेनिस प्लेयर इसामुल हक ने ट्वीट के जरिए दुनिया भर की माओ को मुबारकबाद दी। कौमी बैडमिंटन चैंपियन माखूर शहजाद ने वालदा के साथ केक काटा। वेट लिफ्टर रबिया शहजाद ने कहा माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता। कौमी वुमेन क्रिकेटर कायनात इम्तियाज और दीगर प्लेयर्स ने भी सोशल मीडिया पर अपने जज्बात का इजहार किया। कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर।